नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय टर्नल में अंकित पाठ्य चर्चा सुरक्षा पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आइए चलते हैं अपने अगली स्लाइड पर। सेफ्टी वह सारे उपाय जो किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए किया जाता है, सुरक्षा कहलाती है। दुर्घटना अचानक होने वाली घटना जिसमें जान माल का नुकसान होता है, उसे दुर्घटना कहते हैं। यह घटना कभी भी कहीं भी ना चाहते हुए घट जाती है। सुरक्षा के प्रकार। सुरक्षा निम्नलिखित तीन प्रकार की होती है। पहला है स्वयं की सुरक्षा, दूसरा है साधारण सुरक्षा और तीसरा है मशीन की सुरक्षा। सबसे पहले हम जानते हैं स्वयं की सुरक्षा। एक कहावत है कि जान है तो जहान है। अगर काम करते समय मशीन का कोई पार्ट या पुर्जा डैमेज हो जाता है अथवा टूट जाता है, तो उसे मार्केट से लाकर दोबारा मशीन में नया लगाकर जोड़ सकते हैं और मशीन को ठीक कर सकते हैं। किंतु यदि कारीगर के स्वयं के शरीर के किसी पार्ट का अगर एक्सीडेंट हो जाता है अथवा वह कट जाता है, तो मार्केट में कोई भी ऐसी दुकान नहीं है जहां से वह पार्ट नया ला करके जोड़ा जा सके। अतः स्वयं की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। स्वयं की सुरक्षा से संबंधित कुछ बिंदु हैं जिन पे आइए हम ध्यान देते हैं कि कौन कौन से वो बिंदु हैं जो स्वयं की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान देने योग्य होती हैं। पहला है वर्कशॉप में जाने पर जिन मशीनों के बारे में जानकारी नहीं है उसे नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। पैरों में हमेशा सेफ्टी शू भी पहनकर वर्कशॉप में कार्य करें। किसी नॉर्मल शू या हवाई चप्पल पहनकर कभी भी वर्कशॉप में नहीं जाना चाहिए। कभी भी लंबे बाल नहीं रखने चाहिए। यदि आप लंबे बाल रखते हैं तो कभी भी मशीन पे किसी भी बारीक चीज़ को देखने के लिए जब आप मशीन के नज़दीक जाते हैं, तो वह लंबे बाल मशीन के घुमावदार पार्टों में फंसकर आपका एक्सीडेंट होने की वजह बन सकते हैं। कभी भी वर्कशॉप में चलती मशीन को हाथ से नहीं रोकना चाहिए। अर्थात वर्कशॉप में यदि आपको मशीन को रोकनी है तो उसको हमेशा स्विच से बंद करके रोकना चाहिए, हाथ से कभी नहीं पकड़नी चाहिए, अन्यथा आप एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं। जहां वर्कशॉप में तमाम तरह के मटेरियल रखे जाते हैं, वहां पे रासायनिक पदार्थ जैसे विस्फोटक, एलपीजी गैस, मिट्टी का तेल, डीजल इत्यादि होते हैं। उन जगहों पर बहुत सावधानी से कार्य करना चाहिए और धूम्रपान नहीं करना चाहिए, अन्यथा विस्फोट हो सकता है। कभी भी बिजली की नंगी तारों को नहीं छूना चाहिए। अर्थात यदि वर्किंग एरिया में बिजली की कहीं नंगी तारें हैं तो उनको छूना नहीं चाहिए, बल्कि देखते ही उसे तुरंत इंसुलेशन टेप से इंसुलेट कर देना चाहिए, कवर कर देना चाहिए। कभी भी गर्म जाप पे यदि कहीं काम हो रहा है या जाप पे कोई गैस वेल्डिंग या इस तरह के हार्ड वर्किंग की गई हो, तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा कर रखना चाहिए, इसमें यह लिखा हो कि इसे ना छुएं, यह गर्म सेक्शन है, गर्म पार्ट है। इस तरह का बोर्ड लगा के अवश्य रखना चाहिए। फिर भी यदि उपरोक्त सावधानियों के बावजूद कोई दुर्घटना घट जाती है तो तुरंत फर्स्ट एड को जाना चाहिए। साधारण सुरक्षा। साधारण सुरक्षा के अंतर्गत किसी भी कारीगर के द्वारा वह सारे उपाय किए जाते हैं जिससे व्यक्ति स्वयं के साथ साथ अपने साथ कार्य करने वाले अन्य कारीगरों की
और अपने आसपास की मशीनों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सके। इस प्रकार की जो व्यवस्था की जाती है वह साधारण सुरक्षा के अंतर्गत आती है। जैसे किसी भी मशीन को जब तक जानकारी ना हो तब तक उसे ना चलाएं। कार्यशाला में कार्य करते समय ध्यान दें कि कहीं भी फर्श पर यदि तेल, ग्रीस या मोबिल ऑयल या चिकनाई युक्त कोई पदार्थ गिरा हो तो उसे तुरंत हटा दें। और यदि फर्श पे कहीं स्क्रैप या लोहे के पुर्जे, बुरादे, नट बोल्ट इत्यादि गिरे हों तो उनको तुरंत अपनी जगह से हटाकर साफ कर दें। प्रत्येक औजार यह ध्यान दें कि प्रत्येक औजार अपनी सही कंडीशन में ही हो, अर्थात यदि कोई भी औजार कार्य करने लायक ना हो तो उसे तुरंत वहाँ से स्क्रैप कर दें। कार्य करने लायक औजारों के द्वारा ही हमेशा कार्य करें। यदि सही कंडीशन में ना हो तो उन्हें वहाँ से हटा देना चाहिए। यह सभी कार्य साधारण सुरक्षा के अंतर्गत आती हैं। मशीन की सुरक्षा। किसी भी कारीगर के परिवार का पालन पोषण मशीन के माध्यम से ही होता है, अतः मशीन कारीगर की निजी संपत्ति होती है। उसकी देखभाल एवं रख रखाव की जिम्मेदारी भी उस कारीगर की ही होती है। अतः मशीन की सुरक्षा किसी भी कारीगर के जीवन में बहुत महत्व रखती है। यदि मान लें कि किसी मशीन में ब्रेकडाउन हो जाता है तो वह मशीन जितने दिन काम नहीं करने लायक रहेगी उतने दिन उस कारीगर की आमदनी कुछ भी नहीं होती है। इसलिए मशीन की सुरक्षा कारीगर के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। किसी भी मशीन की सुरक्षा के अंतर्गत कारीगर सर्वप्रथम जिस मशीन पर कार्य करता है उसको भली भांति साफ करके तेल या ग्रीस आदि देकर नट बोल्ट व अन्य पार्ट्स का निरीक्षण करता है। यदि मशीन पर तेल या ग्रीस नहीं है तो उन्हें तेल या ग्रीसिंग करता है उन पार्टों की। यदि मशीन का कोई पार्ट ढीला है या डैमेज हो गया है तो उसे तुरंत रिप्लेस करके और टाइट करके मशीन को हमेशा चलने लायक कंडीशन में बनाए रखता है। बिजली के चले जाने पर कभी भी मशीन को चलती अवस्था में यानी पावर ऑन की कंडीशन में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यदि बिजली चली गई है और कारीगर वहाँ नहीं है, मशीन पावर ऑन है, तो जब बिजली आएगी तब मशीन ऑटोमेटिक चल पड़ेगी और उसमें जो पार्ट्स हैं यदि उसमें ऑटोमेटिक फीड दी गई है तो वह भी बिजली के चालू होते ही चलने लगेंगी और मशीन में ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसलिए कार्य करते समय हमेशा ध्यान होना चाहिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं उस बीच में किसी अन्य से बातें ना करें, अन्यथा मशीन में ब्रेकडाउन हो सकती है। इसलिए मशीन की सुरक्षा बहुत अनिवार्य है और इन बिंदुओं को ध्यान देकर हम मशीन को सुरक्षित रख सकते हैं। यूं तो दुर्घटना होने के बहुत से कारण होते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। अज्ञानता। वर्कशॉप में अधिकतर घटनाएं अज्ञानता के कारण होती हैं। जिस टूल या मशीन के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं हो उसे नहीं चलाना चाहिए। जैसे लेथ मशीन, ड्रिल मशीन इत्यादि मशीनें वर्कशॉप में लगी होती हैं और अगर हमें इन मशीनों की जानकारी नहीं है और हम इसे चलाने की कोशिश करते हैं तो दुर्घटना का कारण बनता है। उत्सुकता। जब कोई नया नया ट्रेनिस वर्कशॉप में प्रवेश करता है तो वहाँ वह ढेर सारी मशीनें देख करके उत्सुक हो जाता है उन मशीनों को जल्दी जल्दी चलाने के लिए और उसी जल्दी जल्दी में यदि वह मशीन को चलाता है तो उसकी दुर्घटना हो सकती है। ओवर कॉन्फिडेंस। जैसा कि ट्रेनी अक्सर करते हैं, कभी भी वर्कशॉप में जाने के पश्चात मुझे तो सब कुछ आता है, इस भावना से यदि कोई ट्रेनी कार्य करता है
और उस मशीन के बारे में पूरी जानकारी न होते हुए भी उसे चलाने की कोशिश करता है, तो यह ओवर कॉन्फिडेंस में दुर्घटना होने की पूरी संभावना बनी रहती है। अतः कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में मशीन को नहीं चलाना चाहिए। लैक ऑफ इंटरेस्ट यानी कि काम में मन न लगना या इंटरेस्ट की कमी, रुचि की कमी। किसी भी कार्य को यदि उस कार्य में मन न लग रहा हो उसको नहीं करना चाहिए, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। इनडिसिप्लिन, वर्कशॉप में कार्य करते समय कभी भी सुरक्षा नियमों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जैसे वर्कशॉप में कार्य करने के जो भी नियम बने हैं, जैसे जूता पहनना, सेफ्टी शू, पीपीई किट पहनना, दस्ताने लगाना, चश्मा लगाना इत्यादि। इसके साथ ही साथ कभी भी वर्कशॉप में हंसी मजाक और एक दूसरे के ऊपर पार्ट्स को, लोहा इत्यादि ना फेंकें। यह स्वयं पीपीई किटों का उपयोग न करने से इनडिसिप्लिन में दुर्घटना हो जाती है। ओवर टाइम अर्थात नियत समय से ज़्यादा देर तक कार्य करना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर व्यक्ति के शरीर की कार्य करने की एक क्षमता होती है। यदि उस क्षमता से ज़्यादा देर तक हम कार्य करते हैं तो थकान और नींद आने की वजह से दुर्घटना हो सकती है। अगला पॉइंट है यूज ऑफ रॉन्ग टूल्स यानी गलत औजारों का प्रयोग करना। कभी भी वर्कशॉप में कार्य करते समय जो टूल निर्धारित की गई हैं उन्हीं टूलों का प्रयोग करना चाहिए। यदि हम निर्धारित टूल के अलावा दूसरी टूलों का प्रयोग करते हैं तो हमें दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। जैसे यदि कहीं हैमर का काम अगर है तो वहाँ प्लायर इत्यादि से कार्य ना करें। जहाँ स्क्रू ड्राइवर का काम है वहाँ पर अगर आप हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करेंगे तो चोट लगने की पूरी संभावना बनी रहती है। अगला पॉइंट है खतरनाक सामग्री, डेंजरस मटेरियल। जैसा कि हम जानते हैं वर्कशॉप में तमाम तरह के मटेरियल रखे जाते हैं जिसमें कुछ ज्वलनशील तथा विस्फोटक भी होते हैं। यदि कार्य करते समय उचित सावधानी न रखी गई तो इनमें आग लग सकती है, विस्फोट हो सकता है और दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। गलत पहनावा यानी रॉन्ग ड्रेस। जैसा कि बताया गया था, पैरों में सेफ्टी शू की जगह यदि हवाई चप्पल, ढीले कपड़े, लंबे बाल, अंगूठी या हाथों में छल्ले इत्यादि पहनकर हम कार्य करते हैं तो यह सारी चीज़ें वर्कशॉप में कार्य करने के अनुरूप नहीं होती हैं और दुर्घटना हो सकती है। अतः कभी भी वर्कशॉप में कार्य करें तो ध्यान दें कि कभी भी ढीले कपड़े ना पहने, हाथों में छल्ले ना हो, अंगूठी ना पहने, घड़ी ना पहने और बाल लंबे ना रखें। इन सब चीज़ों से मशीन के मूवेबल पार्ट्स की चपेट में आप आ सकते हैं और आपकी दुर्घटना हो सकती है। मशीन विदाउट कवर, जैसा कि वर्कशॉप में बहुत सारी ऐसी मशीनें होती हैं जिनमें चैन स्पॉकेट, गियर बॉक्स, चैन ड्राइव, बेल्ट ड्राइव इत्यादि लगे होते हैं जो कि मूव करते रहते हैं और जिनके संपर्क में कार्य करने वाला व्यक्ति यदि आ जाता है तो उसे इन मूवेबल पार्टों से चोट लगने की संभावना बनी रहती है। अतः इन पार्ट्स के ऊपर एक कवर, जिन्हें गार्ड्स कहा जाता है, उसको लगाकर सुरक्षित करना चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से यह गार्ड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगला पॉइंट है ओपन इलेक्ट्रिक वायर। कभी भी किसी भी मशीन पर कार्य करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि आपके मशीन के आसपास कहीं भी ओपन इलेक्ट्रिक वायर अर्थात बिजली की नंगी तारें ना हों। यदि बिजली की नंगी तारें होंगी तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से आपका दुर्घटना हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। अतः कहीं भी बिजली की नंगी तारें
दिखाई दें तो उनको तुरंत इंसुलेशन टेप से कवर कर देना चाहिए। तो ये सब कुछ पॉइंट्स थे जिनसे हम सुरक्षा नियमों का पालन कर सकते हैं, जिनको हमें हमेशा वर्कशॉप में कार्य करते समय ध्यान में जरूर रखना चाहिए। आइए अब बात करते हैं सुरक्षा चिन्ह के बारे में। सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के सुरक्षा चिन्ह दर्शाए जाते हैं। वह खतरे के सूचक होते हैं तथा उनको अनदेखा करना घातक सिद्ध हो सकता है। अतः इन चिन्हों को आकार व रंगों से व्यक्त किया जाता है, परंतु कई बार वाक्य एवं अक्षरों से भी व्यक्त किया जाता है। जैसे क्रेन का सुरक्षा भार, सेफ वर्किंग लोड, SWL। क्रेन पे अक्सर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। SWL यानी सेफ वर्किंग लोड इज 5 मीट्रिक टन, 10 मीट्रिक टन या 20 मीट्रिक टन। अर्थात SWL यदि 10 मीट्रिक टन लिखा है तो उस क्रेन के द्वारा 10 मीट्रिक टन से ज़्यादा वजन उठाने के लिए अलाउड नहीं है। कभी भी उस क्रेन से यदि हम काम करें और यदि उस पर 10 मीट्रिक टन लिखा है तो हमेशा जो लोड उठाएगा वह 10 मीट्रिक टन से कम उठाया जाएगा। सुरक्षा चिन्ह मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है निषेधात्मक चिन्ह, जिसे बोलते हैं प्रोहिबिटेशन साइन। इसका अभिप्राय होता है यहाँ पर यह सख्त मना है। इस अभिप्राय से इसको बनाया जाता है। इसकी पहचान होती है, ये आकार में गोल होते हैं, चिन्हों में बॉर्डर तथा लाल रंग का क्रॉस, बैकग्राउंड सफ़ेद और चित्र काले होते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। रेड मीन्स स्टॉप। अगर आप इसका ख्याल रखते हैं, रेड मीन्स स्टॉप, कहीं भी इस प्रकार का चिन्ह जो लाल रंग से क्रॉस किया हो और बॉर्डर लाल हो तो इसका मतलब हमें वहाँ रुक के पहले यह समझना होगा कि ये जो चिन्ह दिखाए गए हैं उसका मतलब क्या है। जैसे नो एडमिटेंस, यानी कि इसमें आदमियों का जाना प्रवेश वर्जित है। दूसरा है नो स्मोकिंग, यानी यहाँ पर धूम्रपान पान करना वर्जित है, सख्त मना है। नो डर्टी क्लॉथ, यानी गंदे कपड़े यहाँ पे सख्त मना है। आदेशात्मक चिन्ह, इसका अभिप्राय यह अनिवार्य है कि सूचना से होता है। जैसा यह अनिवार्य है कि सूचना से होता है, जैसे हेलमेट, जूता, चश्मा एवं दस्ताना पहनना, सेफ्टी बेल्ट पहनना आदि। और इनको पहचानेंगे कैसे? इनको पहचानने का तरीका है, यह आकार में गोल होते हैं, बैकग्राउंड नीला होता है और चिन्ह सफ़ेद होते हैं। आकार में गोल, बैकग्राउंड नीला और जैसा कि आप इसमें चित्र में देख सकते हैं चिन्ह सफ़ेद होता है। ब्लू मीन्स ओबे, यानी ओबे का मतलब होता है आज्ञाकारी होना, इसका पालन करना है। ओबे का मतलब होता है इसका पालन करना। ठीक है, जहाँ भी हम इस तरह का साइन देखेंगे तो इसका मतलब है, जैसे हेड प्रोटेक्शन मस्ट बी वर्न, यानी कि आपको सर के ऊपर हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यदि आप सर के ऊपर हेलमेट नहीं पहने हैं तो आपको वहाँ पर काम करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। हाथों में ग्लव्स अगर आप नहीं पहने हैं और यह साइन वहाँ बना हुआ है तो आपको वहाँ पे कार्य करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। वार्निंग साइन, यानी चेतावनी चिन्ह, इसका अभिप्राय खतरा या चेतावनी से होता है। जैसे कि रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। और इनकी पहचान होती है, त्रिभुज के आकार के होते हैं, इनका रंग पीला होता है। ये त्रिभुज के आकार के होते हैं, इनका रंग पीला होता है। चिन्ह काले रंग के होते हैं। त्रिभुज के आकार, ये देखिए चिन्ह इसके अंदर काले रंग का, बॉर्डर इसका काले रंग का, बॉर्डर व चिन्ह काले होते हैं। जैसे ये इस एग्जाम्पल की बात करें, डेंजर माइंड योर हेड, यानी कि आपके ऊपर ओवरहेड क्रेन चल रही है, ऊपर से कुछ गिर सकता है, ऊपर से गिरने का खतरा है।
तो आप अपने सर की सुरक्षा का ध्यान देते हुए वहाँ मूवमेंट करें। डेंजर ऑफ फॉकलिफ्ट, अर्थात जिस एरिया में आप हैं वहाँ फॉकलिफ्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा है और आपको कोई भी कार्य करते समय फॉकलिफ्ट के मूवमेंट पे ध्यान जरूर देना चाहिए। इस प्रकार की वार्निंग ये साइन आपको देते हैं। इंफॉर्मेशन साइन, जिन्हें बोलते हैं सूचनात्मक चिन्ह, यह चिन्ह सुरक्षा की सूचना देते हैं, जैसे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, इमरजेंसी एग्जिट, इमरजेंसी फोन इत्यादि। इनकी पहचान है, इसका आकार वर्गाकार होता है, बैकग्राउंड हरा होता है और चिन्ह सफ़ेद रंग का होता है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया गया है। फर्स्ट एड स्टेशन, इमरजेंसी फोन और इमरजेंसी एग्जिट, यानी कि यहाँ पे जो जहाँ पे यह फर्स्ट एड का चिन्ह होगा वहाँ आपको मालूम होगा कि यह यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। इमरजेंसी फ़ोन करने के लिए ऐसा चिन्ह बना होगा। और इमरजेंसी एग्जिट, कभी भी अगर कहीं फायर लगती है तो आपको इमरजेंसी एग्जिट इस टाइप का बड़े बड़े हॉल में आपको नज़र आता है, इस प्रकार का साइन बना होता है, अर्थात इमरजेंसी के केस में आप इधर से बाहर निकल सकते हैं। इस प्रकार की सूचना ये चिन्ह देते हैं। फायर, अब हम आपको आग के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आग किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं और उनसे इनको कैसे बुझाया जा सकता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आग यानी फायर, आग वास्तव में एक तीव्र प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, ठोस, द्रव या गैस को कहीं से भी इतना तापमान मिल जाए जो फायर पॉइंट तक पहुंच जाए, उसे आग कहते हैं। आग के लिए मुख्य कारक ईंधन होता है, तापमान होता है और ऑक्सीजन। ये तीनों जब मिलते हैं तभी आग लगती है। अर्थात कहीं भी आग लगने के लिए यह जरूरी होता है कि उसको जलने के लिए ईंधन हो और उचित तापमान जो उसको फायर पॉइंट तक ले जाए वह मिल जाए, और साथ ही साथ वहाँ ऑक्सीजन भी अवेलेबल हो जो कि आग को जलने में सहायक होती है। तो यह तीनों जब रहेंगे तभी आग लगेगी। यदि आग को बुझाना है तो हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए, इन तीनों में से किसी एक को अगर हम हटा सकें तो आग अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी और बुझ जाएगी। आइए आगे देखें, चर्चा करें। आग के प्रकार, आग मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है क्लास ए की फायर, क्लास बी की फायर, तीसरा क्लास सी की फायर और क्लास डी की फायर। क्लास ए की फायर, जैसा कि क्लास ए बी सी डी, यदि आपको यह याद करने में परेशानी हो रही हो तो हमेशा यह याद रखें, ठोस, द्रव, गैस और बिजली। यानी क्लास ए की फायर में ठोस चीज़ों में लगी आग, लकड़ी, कोयला, कपड़ा, प्लास्टिक, कचरा आदि में जो आग लगती है इसे क्लास ए की फायर कहते हैं। इसे बुझाने के लिए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए पानी, मिट्टी और रेत का प्रयोग भी करते हैं। ऐसा चित्र में आप देख सकते हैं, लकड़ी की आग को यहाँ दिखाया गया है। इस प्रकार की आग क्लास ए में होती है। क्लास बी यानी जैसा पीछे बताया गया था, द्रव, द्रव क्या होता है, पेट्रोल, डीजल, पेंट, मिट्टी का तेल इत्यादि में लगी आग को क्लास बी की फायर कहते हैं। इस प्रकार के आग को बुझाने के लिए फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज करते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। यह तेल में लगी आग है, एक ट्रे में तेल भरकर उसमें आग लगाई गई है और ये फोम के रूप में फायर एक्सटिंग्विशर से फोम निकल रहा है जो तेल के ऊपर हल्का होने की वजह से धीरे धीरे पूरे तेल पर फैल जाती है और यहाँ से ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देती है, जिससे आग बुझ जाती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किसी बॉक्स कटोरे में आग लगी है और उस पात्र को
एक ढक्कन की मदद से हम बंद कर देते हैं। ढक्कन से बंद करने पर यह ऑक्सीजन की सप्लाई पात्र के अंदर नहीं होने देती है और आग स्वतः बुझ जाती है। इसलिए क्लास बी की आग को बुझाने में हम इस तरह से कार्य कर सकते हैं। क्लास सी की फायर यानी गैस, जैसे हाइड्रोजन, एसिटिलीन, एलपीजी आदि में लगी आग को क्लास सी की फायर में रखा जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए ड्राई पाउडर वाले फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं, यह फायर एक्सटिंग्विशर है और इसकी पाइप से ड्राई पाउडर निकल रहा है, पाउडर के फॉर्म में होता है। यह क्लास सी की फायर के लिए प्रयोग किया जाता है। क्लास डी की फायर, जो आग धातु या बिजली से लगती है उसे क्लास डी की फायर कहते हैं। इसे बुझाने के लिए सीटीसी यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड या CO2 का प्रयोग किया जाता है। सीटीसी को ही हॉलन एक्सटिंग्विशर और BCF यानी ब्रोमोक्लोराइड फ्लोरोमेथेन भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर की। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? पीछे हमने कई बार फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया था। जैसा आप चित्र में देख सकते हैं, कुछ फायर एक्सटिंग्विशर के चित्र बनाए गए हैं। ये अब अग्निशामक यंत्र होते हैं, यानी आग को बुझाने के लिए इसमें कुछ ऐसे पदार्थ भरे होते हैं जो आग को फैलने से रोकते हैं और उन्हें बुझाने में मदद करते हैं। जैसे यह बड़ा सिलेंडर, इसमें CO2 यहाँ लिखा हुआ है, यह CO2 इसमें भरा, CO2 गैस भरी होती है। इस नॉब को जब हम रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो इसमें से गैस निकलती है, इस सेक्शन से गैस निकलती है और वह आगे का, क्योंकि यह देखिए यहाँ चौड़ाई बढ़ी हुई है, इस चौड़े भाग से गैस फैलती हुई निकलती है और जहाँ कहीं भी हम CO2 अप्लाई करते हैं वहाँ से वह पूरे एरिया को CO2 से कवर कर देती है और आग बुझ जाती है। बाकी ये जो छोटे सिलेंडर हैं, यह आवश्यकता के अनुसार सिलेंडर के रूप में छोटे और बड़े मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ये भी जब एक बार आग बुझाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है तो यह पूरे सिलेंडर एक साथ खाली होते हैं, यानी इनको बीच में नहीं रोका जा सकता। किंतु यह CO2 वाला जो सिलेंडर है, इसको यहाँ नाव के द्वारा इसको काम होने के पश्चात CO2 को बंद करके हम बचा सकते हैं। और इन सिलेंडरों को अगर आपने एक बार यूज करना स्टार्ट किया तो इसके अंदर भरी हुई पूरी गैस और पूरा केमिकल निकलने के बाद ही यह सिलेंडर से डिस्चार्ज बंद हो पाएगा, यानी हम मैन्युअली इसको बंद नहीं कर सकते। आइए अब देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं किसे कहते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक यंत्र, यह आग से बचाव का एक युक्ति यानी डिवाइस है जिसकी सहायता से छोटे आकार की आग को बुझाया जा सकता है या उसे नियंत्रण में रखा जा सकता है। यह प्रायः आपातकालीन स्थितियों में प्रयोग किया जाता है, यानी नॉर्मल आग अगर कहीं आप लगाए हैं तो उनको बुझाने के लिए इसका प्रयोग नहीं करेंगे। कोई ऐसी आग जो एकदम से अनचाहे कंडीशन में लग जाए, जो आपके बिना चाहे कहीं किसी अन्य दुर्घटना की वजह से लग जाए, उन कंडीशन के लिए इस फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। यह बहुत बड़े आकार के आग को बुझाने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। यह छोटी आग को बुझाने के लिए, छोटे दूरी में लगी हुई आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र एक बेलनाकार दाब पात्र यानी प्रेशर वेसल होता है। जैसा कि आप ये चित्र में देख सकते हैं, यह एक बेलनाकार पात्र होता है जिसमें प्रेशराइज कंडीशन में गैसें भरी होती हैं, जिसको यहाँ से हम मेजर भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेशर इसका आपको हमेशा नज़र आता है कि यह कितना प्रेशर पे इसमें गैसें भरी हुई हैं। यदि यह प्रेशर 0 नज़र आता है, इसका मतलब यह सिलेंडर खाली है अथवा इसकी गैसें ख़त्म हो गई हैं, इसको आपको यूज़ करने लायक नहीं माना जाएगा।
यह एक प्रेशर वेसिल होता है जिसमें एक ऐसा पदार्थ भरा होता है जिसे छोड़ने पर आग बुझाने में सहायक होती है। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आज सुरक्षा पे दी गई सारी जानकारी आपको समझ में भली भांति आई होगी और यह आने वाले भविष्य में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन को समझने में आपकी मदद करेगा।